स्मार्ट वर्ल्ड और ट्रम्प दोनों को मिला के कितने बड़ा लैंड पार्सल है? कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एवरेज है। एक ऐसा स्टक प्रोजेक्ट, एक ऐसी कंपनी जहाँ पे लाखों लोगों ने पैसा लगाया, 2 कमर्शियल सेम जगह पे, एपिक इज स्टिल स्ट्रगलिंग। वो स्ट्रगलिंग। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं शायद डिलीवर भी कर पाएंगे कि नहीं। 8 से 10 रेजिडेंशियल के लिए 6 कमर्शियल। अगर यूनिटेक का यूनिनॉर इशू नहीं हुआ होता तो आज एसपीआर की कंडीशन ही कुछ अलग है। Hi guys, I'm your host Gaurav Sotin. Welcome to our channel Home Gram. So today we will be covering real estate Akashvani. So get ready for the most comprehensive series of Gurgaon real estate. We will be diving into every single project of the city, sharing insider information, undercovering the secrets, the pricing और current क्या उस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन लेवल है। इसी के साथ साथ हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 में Hello SPR. So we will be putting a spotlight on part 1 of SPR, where we'll be covering more than 25 projects, 4 sector 69, sector 70, sector 71 and 70A. So stay tuned for in-depth analysis, expert advice and candid conversation with Mr. Gaurav Kapoor. इसी के साथ साथ आप भी बता सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं आउट ऑफ 5 आप क्या रेटिंग देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो और हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हाय भैया, वेलकम अगेन टू द चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो फटाफट आपको बता देता हूँ आज क्या धमाल करने वाले हैं हम। सो फर्स्ट टाइम इन रियल एस्टेट वी विल बी डूइंग आकाशवाणी। सो फ्रॉम स्काई वी विल बी कवरिंग एवरी सिंगल प्रोजेक्ट ऑफ गुड़गांव। लोगों को घर बैठे बैठे एक एक प्रोजेक्ट की डिटेल्ड वे में पूरी की पूरी सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। करंट अपडेट क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसी है, रेट कैसा है, और पूरे गुड़गांव को कवर कर लेंगे हम इस सीरीज में। Gaurav, the day you shared this thing over the phone, since then I was very excited. आकाशवाणी नाम सुनने में मुझे इतना अच्छा लगा और आपका जो कंसेप्ट है, जो आपने पूरा गुड़गांव ड्रोन्स की हेल्प से शूट करा है, लिटरली आकाश से, और आकाश से आज आपकी वाणी निकलेगी जहां पर आप अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट, एट व्हाट प्राइस इट वाज लॉन्च, व्हाट इज द करंट प्राइस। सो इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है। आज मैं अभी सोच रहा था फ्रॉम अ कस्टमर परस्पेक्टिव, sitting at the comfort of my phone, at home through a phone or my laptop, अगर आप क्लिक ऑफ अ बटन, अगर आज मुझे ये इन्फॉर्मेशन घर बैठे बैठे मिल जाए कि कहाँ क्या प्राइसिंग है और क्या चीजें चल रही हैं, व्हाट इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट, सो और कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई 99 एकड़ नहीं, कुछ नहीं। अमेजिंग थॉट, राइट। थैंक यू सो मच भैया। सो यस, शुरू करते हैं अपनी जर्नी। सबसे पहले शुरू करेंगे एसपीआर को। एसपीआर में टुडे विल बी कवरिंग 4 सेक्टर्स, प्राइमरी 69, 70, 70A एंड यस 72 सेक्टर। मैं अगर ठीक समझाऊं तो आप गुड़गांव की सारी माइक्रो मार्केट्स कवर करने वाले हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एसपीआर टुडे। राइट। सो इसमें 25 प्रोजेक्ट्स हैं, बारिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रेडी टू मूव इन, स्टक प्रोजेक्ट्स। जो हमारे रास्ते में आएगा हम उसके बारे में खुल के बात करने वाले हैं। हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, व्हिच आई कैन सी इज सोना रोड के इंटरसेक्शन से वाटिका अंडरपास। राइट। सो एसपीआर रोड 5.5 किलोमीटर की एक छोटी सी माइक्रो मार्केट, तो जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। शायद आज जो 25 प्रोजेक्ट कवर करेंगे कई लोगों को नाम भी नहीं पता होंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं ये वाटिका चौक का अंडरपास। भैया मेरे को वो टाइम याद है, मतलब आज से लगभग 2.5 साल पहले हर कोई वेट कर रहा था वाटिका चौक ही कब खुलेगा। कई लोगों के लिए तो ये फाउंडेशन थी कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बाद ये वाली रोड पे कौन जाएगा। Gaurav, not only this, I still remember, our initial office used to be on Sona Road in Iris Tech Park. Right. SPR ये यूज करते थे हम न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेस पे जाने के लिए। सो ये जैसे ही अंडरपास से प्रेमांती क्रॉस करते हो आप, यूनिटेक कॉन्कोर्स के ऑपोजिट देयर वाज अ प्रॉपर तबेला फार्म बीच रोड में था, मतलब बैंग ऑन द एक्सप्रेसवे। राइट। फिर और तब ये कहा करते थे कि इस पे सेक्शन 6 लग गया, ये रोड हटेगी, क्लीन बनेगी। आज तो कनेक्टिविटी आपके सामने है। राइट। एंड thankfully NH 248A, which is Sona Road, going towards NH 8, now it is called as NH 48, which is also through the Cloverleaf connected to NH 248BB. Right. तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे और सोना रोड के बीच का वो जंक्शन है। ये 5-5.5 किलोमीटर की ये माइक्रो मार्केट है जहां पर
you know, developers like Signature, developers like Smart World, Trump, DLF, ये मार्केट हिला के रख देगी, और DLF ने तो इनफैक्ट अभी कर भी दिया है, वो आगे हम बात करेंगे। राइट, सो अब आ जाता है सबसे पहला प्रोजेक्ट जो कि है टाटा का, टाटा इंटेलियन एज। सो ये ऑफिस स्पेस है पूरी की पूरी। अब इसी के पीछे बहुत सारे विलाज हैं। ये तत्वम विलाज हालांकि एसपीआर का पार्ट नहीं है, विपुल की ब्यूटीफुल डेवलपमेंट, वेरी वेरी गुड ब्यूटीफुल डेवलपमेंट, हालांकि सोना रोड पे पड़ता है। सो 255 विलाज हमारे सामने है। तो इसके साथ हम इंटेलियन एज पे दोबारा आते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको, बिकॉज क्लोजली I am watching this commercial on daily basis. Because you're staying there, Gaurav. Right. You are resident in Tata Primanti. Right. So Intellian Edge में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोगों को पता ही नहीं रिटेल है। यहाँ पर रिटेल भी है और वो रिटेल चलता नहीं है। Every day I cross this building to go to my office. जब उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, then also I got to know, मुझे तो लगता था ये सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग है। Right. So यहाँ पर रिटेल है जो चलता नहीं, बट सरप्राइजिंगली टाटा का रेजिडेंशियल यहाँ पे सुपर सक्सेस है। टाटा प्रिमांती के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? See, Tata Primanti, the good thing, you know, as you can see, construction quality is excellent. Right. दो जब ये इनिशियली आ रहा था तो you know the worry was, जो आज जिन डेवलपर्स के लैंड पार्सल्स क्लीन है, क्लीन इन द सेंस देयर इज नो रेवेन्यू रोड इन बिटवीन, सो वो बहुत बड़ी यूएसपी समझी जाती है। जबकि टाटा प्रिमांती एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एक नहीं सैकड़ों रेवेन्यू रोड्स हैं बीच में, 36 एकड़ का लैंड, एक नहीं चार एंट्रेंसेस हैं प्रोजेक्ट की। राइट, बट बिकॉज द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज एब्सोल्युटली क्लासिक एंड द लेआउट्स आर अमेजिंग। 3 bedroom 4 bedroom के जो लेआउट्स हैं इसमें, आज की डेट में वी आर यूज्ड टू 45-50% ऑफ सुपर टू कारपेट एरिया एफिशिएंसी, बट इफ यू टॉक ऑफ द एफिशिएंसी इन दीज अपार्टमेंट्स, इट इज एक्सीलेंट, एंड दैट्स द रीजन Tata Primanti, despite there's so many revenue roads, there's so many entrances and exit in the project, but because of the layouts and the construction quality, I think 20-21,000 रुपए पर स्क्वायर फीट डाउन पेमेंट का रेट है आज। बहुत आराम से रेट है, एक्सेप्टेंस ऐसी है, रेडी टू मूव इन की यूनिट नहीं मिलती, अवेलेबिलिटी नहीं है, वंडरफुल ग्रीन एरिया, लैंडस्केपिंग, मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, लीनियर लिविंग, और आपका जो है डाइनिंग रूम है, मतलब बड़ी स्पेशियस बैल्कनी लगती है। मतलब अपने टाइम का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, और आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड वाला रेट कमांड करता है 21-22 हजार रुपए तक का रेट है। जितने भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं, रिमेम्बर अभी हम बात करेंगे आगे इसके ऑपोजिट जो प्रोजेक्ट है, जब ये लॉन्चेस आए हैं तो यही बेंचमार्क था कि आज प्रिमांती 20-21 हजार का हो गया, जो आज डाउन पेमेंट पे आप ले रहे हैं। तो नई लॉन्च की प्रॉपर्टी अगर आप 20-21-22 हजार पर स्क्वायर फीट पे खरीद भी रहे हैं, देयर यू आर पेइंग ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 years। राइट, so there is a gentry, some people who just need ready to move in, उनके लिए इकलौता ऑप्शन है एसपीआर पे। so एसपीआर का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट। अब चलते हैं हम आगे आता है टाटा के सामने ही जेनपैक की बिल्डिंग है, जेनपैक का रनिंग ऑफिस है, और ये हमें सामने दिख जाता है स्मार्ट वर्ल्ड स्काईआर्क प्लस गुड एक्सकेवेशन हैज स्टार्टेड, सो पीपल दोज हु बॉट in Skyark, they will be happy to see. They launched in the month of August last year. October they did the allotment, and it is there in front of you. Excavation, you know, Smart Quickly, World has started. एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, स्मार्ट वर्ल्ड और ट्रम्प दोनों को मिला के कितने बड़ा लैंड पार्सल है? ये पूरा मिला के करीब 12.5 एकड़ 13 एकड़ का लैंड पार्सल है। राइट, और ट्रम्प टावर कितने में आ रहा है? ट्रम्प टावर इज इन अप्रोक्सीमेटली 2.53 एकर्स। ठीक है, सो स्मार्ट वर्ल्ड स्काईआर्क के बारे में क्या व्यू है आपका? इसका व्यू ये है कि ये बताता है कि अगर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, मार्केटिंग ठीक हो तो हवा भी बिकती है। राइट, हवा भी बिकती है इन द सेंस दिस वाज द प्रोजेक्ट व्हिच यू नो पीपल स्टार्टेड कंपेयरिंग इट टू मरीना बे सैंड्स। राइट, सो सिर्फ एक ईडीएम यू नो डेवलपर ने निकाला था कि इट इज ऑन द लाइंस ऑफ मरीना बे सैंड्स, 3 टावर हैं, 3 टावर के ऊपर कनेक्टिंग देयर इज गोइंग टू बी अ डेक। राइट, एंड वो दिखाकर ही, मतलब बिलीव यू मी गौरव, अगर सपोज मैंने 100 एप्लीकेशंस यहाँ पर दी थी तो 50% ओनली अलॉटमेंट। इट इज नॉट ओनली विद मी, दिस वाज द सिचुएशन देयर इन द मार्केट, इट वाज ओवर सब्सक्राइब्ड। राइट, ना प्रोजेक्ट का फसाड दिखा था, ना कुछ लेआउट्स देखे थे, बट द एक्सेप्टेंस वाज अमेजिंग, इट गॉट सोल्ड आउट लाइक एनीथिंग। मतलब हर क्लाइंट था कि बस किसी तरह से इसमें यूनिट दिलवा दो। बीच में इवेंट रोक दिया गया कि खत्म हो गई हमारी यूनिट। एब्सोल्युटली राइट। बट हमेशा से एक चीज जरूर होता है, हमें भी कमेंट्स मिलते हैं कि यार सोल्ड आउट प्रोडक्ट के बाद भी ना 30-40-50 यूनिट चल के आ जाती हैं। सी, वो डेवलपर का बहुत थॉटफुल डिसीजन था आज, क्योंकि जिस इन्वेस्टर को एंटर कराया है, सारे एंड यूजर्स नहीं है, मोस्टली पीपल आर एंटरिंग के आई विल बुक सम प्रीमियम एंड एग्जिट आउट ऑफ इट।
वो प्रीमियम कैसे आएगा? जब डेवलपर अपने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में प्राइस एस्केलेशंस करेगा तो तभी आता है। जैसे जब ये लॉन्च हुआ था ये 18,500-19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे था। आज डेवलपर ने जानकर 50 ऑड यूनिट्स रिटेन करी थी, वो 50 यूनिट्स फिर मार्केट में प्राइस एस्केलेट करके ही आया ताकि पीछे वाले को एग्जिट मिले। आज कायाक में कितनी मतलब 7-8 तो रीसेल मैं ही कर चुका हूँ अपने कस्टमर्स की, तो एग्जिट तो इजीली मिल ही रहा है। राइट। अब अगला पॉइंट आता है ट्रम्प टावर। सो ट्रम्प टावर, एग्जिस्टिंग ट्रम्प टावर से कंपैरिजन तो नहीं करेंगे इस प्रोजेक्ट का, बट आपका क्या कहना है अगर हम वैसे देखें ट्रम्प टावर, द ट्रॉफी एड्रेस एंड कमिंग हियर इन दिस कैंपस? See now, what is the target market here in Gurgaon? Mostly people are corporates. Right. They are the ones who have seen the world. They are well traveled. So they know the importance of कि branded residency होती क्या है. So आज गोल्फ एस्टेट के अंदर existing Trump Tower 1 जिसे कहते हैं आप, आज उसकी there is hardly any availability at the developer's end. रीसेल 32-33 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट की पहुंच चुकी है, मिलती नहीं है। एंड द व्यूअर्स, if anyone of the viewer is from Trump, so they will be happy to know that they have received the OC also. Right. So their final demands पोजीशन की रिलीज हो चुकी हैं, कमिंग वीक में सारे कस्टमर्स को मिल जाएंगी। सो आज जब वो एक्चुअली डिलीवरी पे आ गया है तो वो क्वालिटी व्हाट M3M के साथ था वो, तो जो क्वालिटी आज डिलीवर करी है उन्होंने, इट इज एक्सीलेंट। So it is visible there. तो उसी वजह से कि वो ट्रम्प जिनका मिस हो गया तो वो यहाँ पर लेना चाहा, और जिन्होंने ट्रम्प 1 में लिया हुआ है, they have seen the escalation. कहाँ 13,000-14 हजार रुपए फुट पे चीज आई थी, आज 32-33 हजार की रीसेल हो चुकी है उसकी। तो वहां पर बहुत सारे तो स्कायाक के कस्टमर्स ने अपग्रेड करा है ट्रम्प के अंदर। इसमें अराउंड 298 यूनिट्स थी, एंड दिस वाज अगेन आई थिंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ May they launched it. In a span of 2 days, this project was sold out. 3,200 crore की सेल इन 2 days. Average out 25,000 rupees rate. 8 crore रुपए टिकट। Absolutely right. 776 was the starting price here. 3100, 4,000, 5,000 स्क्वायर फीट। 3091 yes. तो एक ये अच्छी चीज थी ट्रम्प टावर में छोटा साइज आना। So people who are looking for branded residency, जिनको छोटा साइज चाहिए था, Absolutely right. तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज थी। अब आगे चलते हैं। जैसे हम आगे चलते हैं, अगला प्रोजेक्ट आ जाता है यूनिटेक सनब्रीज। कई ऐसी चीजें, वैसे नमक छिड़कना नहीं चाहिए, बट यार एक ऐसा स्टक प्रोजेक्ट, एक ऐसी कंपनी जहां पे लाखों लोगों ने पैसा लगाया। यहाँ पर वी विल डिस्कस अबाउट वाटिका चौक से पहले वो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 58 सेक्टर से 67 सेक्टर ये नए मास्टर प्लान का पार्ट है। बट व्हेन यू आर ऑन द एक्सटेंशन रोड कमिंग फ्रॉम गोल्फ कोर्स रोड, लेफ्ट हैंड साइड इज द न्यू डेवलपमेंट, राइट हैंड साइड सारा पुराना 49, 50, 51 सेक्टर वो पूरी बसावट थी। तो इस साइड पे सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी मौजूद था, बट इस साइड पे सारा ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया। जरी M3M, IREO, MR आर द मेजर वंस, डिलीवरीज भी हो गई। SPR पे आप जैसे ही आते हैं, लेफ्ट और राइट ये सारा नए मास्टर प्लान का पार्ट है, और मेजॉरिटी लैंड यहाँ पर यूनिटेक के पास थी। राइट। अब राइट पे आपके ये जो पावर ग्रिड आप देख रहे हैं, पावर ग्रिड के पीछे यूनिटेक के विलाज हैं, निर्वाणा 2, और लेफ्ट पे ये मेजॉरिटी लैंड जो आज हमें खाली दिखती है ये यूनिटेक थी। अगर यूनिटेक का यूनिनॉर इश्यू नहीं हुआ होता तो आज SPR की कंडीशन ही कुछ अलग होती। फाइनली अब वो टाइम आ चुका है, बिकॉज NCLT के डिसीजन के बाद आज सारे जो यूनिटेक के प्रोजेक्ट्स थे उनका जो काम रुका हुआ था सब स्टार्ट हो चुका है। सो आपके व्यूअर्स अगर किन्होंने यूनिटेक में इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो उनको आज फोन आने शुरू हो चुके होंगे, बिकॉज आज निर्वाणा 2 में भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, ये सामने विस्टास में भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, सनब्रीज में नहीं हुई है, सनब्रीज में भी नहीं हुई है, बट सभी के ऑर्डर स्लोली ग्रेजुअली निकल रहे हैं। फिर भी ना ये बड़ी डिबेटेबल है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है 8-10 साल पुराना ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन क्या जो है इसमें फाउंडेशन में इनका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा। स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद अगर बिल्डिंग में स्ट्रेंथ होगी तो दे विल कंटिन्यू विद दैट, और दे विल डिसमेंटल इट एंड दे विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू स्क्रैच। कोई इशू नहीं है, बट लैंड तो है, इतनी प्राइम लोकेशन की लैंड है। जो भी आज NCLT जिसको भी नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेगी, इट इज अ विन विन फॉर देम। 9-9 हजार रुपए में, 8-8 हजार रुपए में बिके हुए, 5-5 हजार रुपए में बिके हुए गौरव। राइट। सो अब हम चलते हैं दोबारा, एक और स्टक प्रोजेक्ट आया है। देखो ये भी आयरनी है, SPR पे यूनिटेक का इतना बड़ा लैंड पार्सल, इसके बाद एक क्रिश फ्लोरेंस आया था, सेक्टर 70 का प्रोजेक्ट 15 एकड़ का। क्रिश भी किसी टाइम पे आया, ऐसा था कि अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी कितनी बना देगा, घाटा वाला प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे पेंडिंग है। इस पे भी डिलीवरी अब स्टार्ट हो गई है, नॉट द एंटायर प्रोजेक्ट, बट डेवलपर भी इसकी 2-2, 3-3 टावर्स करके पोजीशन देना स्टार्ट कर रहे हैं। So we can expect that soon delivery will come? Yes.
अब यहाँ से चलते हैं हम लेफ्ट पे। सो लेफ्ट पे जाने के बाद हमें एक चीज समझ आएगी, ये लर्निंग है मेरे ख्याल से सबके लिए। अगर आप एक एरिया पकड़ लें और लंबे टाइम तक वहां पर टिक के अच्छी कंस्ट्रक्शन करें, मिड साइज, अफोर्डेबल, स्लोली ग्रेजुअली देन यू कम टू लग्जरी ऑल्सो, तो शायद आप अपना अच्छा नाम बना लेंगे। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है एक ऐसा ब्रांड जिसने एसपीआर पे इनिशियल डे में करेज रखी कि यार मैं एक ऐसी जगह पे जाता हूं जहां पे लोग नहीं गए, जहां पे ब्रांड्स नहीं गए, और धीरे धीरे करके डेवलपमेंट करता हूं, तो मुझे लगता है हम उस एरिया में एंटर करने वाले हैं जो कि एसपीआर का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है आज की डेट में सबसे डेंसली है, और जबकि दैट इज नॉट बैंग ऑन द एसपीआर। जैसे अब हम यहाँ से ये लेफ्ट ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 200-300-400 मीटर अंदर जाकर है, राइट, एंड दिस इज पॉपुलरली नोन एज ट्यूलिप चौक। ट्यूलिप, राइट, नाम में ही सुन रहे हैं ट्यूलिप, सो यू नो ट्यूलिप की पीठ थपथपानी चाहिए यहाँ पर हमें, क्योंकि ये पूरा एरिया आज अगर हैबिटेट करा है किसी ने तो वो ट्यूलिप ने करा है। ट्यूलिप ऑरेंज हो गया, ट्यूलिप पर्पल, ट्यूलिप आइवरी, ट्यूलिप वायलेट, ट्यूलिप लेमन, ट्यूलिप लीफ, एक एक प्रोजेक्ट ट्यूलिप ने डिलीवर करा, और यहाँ पर इसने स्टार्टिंग सेगमेंट, मिड सेगमेंट को केटर करा। छोटे साइजेस बिके। आज यहाँ रेंटल्स इतने अच्छे हैं, तो जिन भी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर चीजें ली हैं, आज प्राइस अप्रोक्सीमेटली 12-13-14 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट, डिपेंडिंग अपॉन विच प्रोजेक्ट यू आर डिस्कसिंग। राइट, 12-13-14 हजार का प्राइस भी हो चुका है। डिसेंट रेंटल्स आर देयर। सो पहला प्रोजेक्ट आया था ये एक स्टैंडअलोन टावर, दिस वाइट बिल्डिंग, ट्यूलिप, राइट, ट्यूलिप लीफ। सो 3 BHK का एक ही साइज है। एक और अच्छी चीज इन्होंने की कि प्रोजेक्ट लाए हैं तो स्पेसिफिकली एक ही साइज के वो प्रोजेक्ट ले आए। 1812 स्क्वायर फीट की आपको 3 BHK का अपार्टमेंट मिलता है, लिमिटेड सिर्फ 80 यूनिट है। और आज ओवरऑल देखें ट्यूलिप के पूरे सर्कल में ये सबसे महंगा प्रोडक्ट है, 17,000 रुपए का रेट है। आपका क्या बोलना है इसके बारे में? इट्स अ नाइस प्रॉपर्टी, एज यू कैन सी स्टैंड अलोन, डिसेंट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, एंड एमिनिटीज भी डिसेंट हैं इसमें। सो 17,000 एज पर मी मुझे लगता है थोड़ा हायर साइड पे है। 16.5, 3.25, 10 के आसपास 1812 स्क्वायर फीट की यूनिट आ जाती है। अगला प्रोजेक्ट आता है ट्यूलिप पर्पल। सो ट्यूलिप पर्पल की अगर बात करते हैं, 7 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें 4 BHK के अपार्टमेंट 2400 स्क्वायर फीट मिलता है, लगभग 12,000 रुपए के आसपास का रेट आता है, 2.25 करोड़ रुपए के आसपास यूनिट आ जाती है। व्हाट यू विल से अबाउट दिस प्रोजेक्ट? अगेन ये सारा सेम सेगमेंट है गौरव, चाहे ट्यूलिप ऑरेंज की बात करें, ट्यूलिप वायलेट की बात करें, यहाँ डिफरेंट है। जो ट्यूलिप चौक से राइट ले लेते हैं आप, ट्यूलिप आइवरी, these are the only ones which are offering bigger sizes. रेस्ट आपका एवरेज 3 बेडरूम 1400-1500। बट इसमें एक चीज आती है, अब ये 12,000 रुपए में हमें यहाँ चीज मिलती है, तो 12,000 रुपए में अगर आपको एसपीआर पे मिल रहा है और डिसेंट कंस्ट्रक्शन है, तो न्यू गुड़गांव का क्या जाने की जरूरत है? ये एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे जो क्लाइंट है सबकी एक्सपेक्टेशन है गोल्फ कोर्स रोड। गोल्फ कोर्स रोड आज एक कॉमन पॉकेट से बहुत दूर हो चुकी है। नॉट ओनली गोल्फ कोर्स रोड, आज एक्सटेंशन रोड भी, एक्सटेंशन रोड पे कोई भी चीज आज 20-21 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट से नीचे नहीं है। अगर इस विसिनिटी में, सो यूर हार्डली फ्रॉम वाटिका चौक व्हाट 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, राइट, उस विसिनिटी में आपके पास 12,000, 14,000, 15,000 डिपेंडिंग अपॉन the amenities and the specifications in the tower. So ट्यूलिप ने भी यहाँ डिफरेंशिएशन क्या करा हुआ है, साइजेस की डिफरेंशिएशन है, स्पेसिफिकेशंस की डिफरेंशिएशन है, एमिनिटीज की डिफरेंशिएशन है, उसके बेसिस पे प्राइस वेरी कर रहे हैं 12,000 से 14,500-15,000 पे। So एक चीज ये है कि 12,000 वाला रेट जब एसपीआर इतना ग्रो कर रहा है, 25-25 हजार के लॉन्च देख रहे हैं, आज भी मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका भी रेट बढ़ जाएगा। जिसका बजट कंस्ट्रेन है किसी का तो वो देख सकता है। सोल्ड आउट है, सी आज डेवलपर के काउंटर पे 1 स्क्वायर फीट अवेलेबल नहीं है। सो जिन भी इन्वेस्टर्स ने या जो भी एंड यूजर्स हैं जिन्होंने लिया हुआ है, सो इट इज एन एप्रिशिएटिंग एसेट ऑन विच दे आर सिटिंग। सो क्विकली आई विल आस्क यू, आप लोग क्या कीजिए, जितने प्रोजेक्ट हम कवर कर रहे हैं आप आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। सो अभी तक हमने कवर कर लिया टाटा प्रेमांती के बाद हमने स्मार्ट वर्ल्ड स्काई आर्क के साथ ट्रम्प टावर कवर किया, फिर हम अंदर आ गए जहां पे हमने ट्यूलिप लीफ कवर किया है, और फिर हमने ट्यूलिप का जो पर्पल है वो कवर कर लिया है। अब इन प्रोजेक्ट में आप क्या सोचते हैं, 5 आउट ऑफ क्या रेटिंग मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए, तब हम आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ आता है स्पेस के ये 2 प्रोजेक्ट, स्पेस का कॉर्पोरेट पार्क और स्पेस काफी रेजिडेंशियल की डिस्कशन होगी, अब कमर्शियल की करते हैं, बिकॉज ट्यूलिप चौक पे काफी अच्छा कमर्शियल भी आज एस्टैब्लिश हो चुका है। नॉट ओनली स्पेस के साथ में you can see Elan Epic is there, right, adjacent to Epic there is 3 crossroads, then Tapasya, bang opposite Good Earth, तो decent commercial भी आज यहाँ पर shape up हो चुका है। But space overall
मतलब ऑफिस स्पेस कुछ ज्यादा हलचल नहीं दिखती, कुछ ज्यादा खास ऐसा कुछ अगर आप feeling देखें ना, नहीं दिखती। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत एवरेज है। हम्म, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एवरेज है, बिल्डिंग की स्पेक्स भी आज की डेट में कमर्शियल जितनी भी ऑफरिंग्स आ रही हैं, पीपल से प्लेटिनम रेटेड लीड Grade A सर्टिफाइड बिल्डिंग, सो दीज आर नॉट दैट बिल्डिंग। तभी आप सोना रोड पे भी अगर देखें, मैक्सिमम जो इनकी बिल्डिंग्स हैं आज भी 7, 7.5, 8 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट, मैक्सिमम 10,000 रुपए फुट, इससे ऊपर नहीं है। तो इट वाज हैंड ऑन हैंड। रेजिडेंशियल में जैसे हम ग्रेड ए डेवलपमेंट कहते हैं, माइवन कहते हैं, वैसे भी अगर ऑफिस स्पेस भी अच्छा नहीं बना होगा तो बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं लेंगी। Absolutely right. अब स्पेस के बाद आया था एक्चुअल ट्यूलिप चौक। अगर आप ठीक ठाक अपना काम करेंगे तो चौक भी आपके नाम पे हो जाएंगे, पता चल जाता है। सो ट्यूलिप मंदिर के पीछे हम देख रहे हैं ट्यूलिप आइवरी। ट्यूलिप मंदिर ही नहीं है, मंदिर के साथ ट्यूलिप ने पूरी अपनी विसिनिटी के लिए क्लब हाउस में बना। हाँ, नया That is नया also क्लब हाउस functional. बना, राइट। और ट्यूलिप आइवरी यहाँ पे मिल जाता है 4 BHK 2400 स्क्वायर फीट, लगभग 3 करोड़ से नीचे थोड़ा बहुत अगर आपका बजट है तो बड़े आराम से। ट्यूलिप के प्लैटर में यही एक प्रोजेक्ट है विच इज ऑफरिंग द बिगर साइजेस। सो आज बाकी सारे ट्यूलिप आपके 1000, 1100, 1200 स्क्वायर फीट से भी शुरू हो जाते हैं, बट ट्यूलिप आइवरी इज द ओनली ऑप्शन विच इज ऑफरिंग विलाज आल्सो एंड दीज डिसेंट बिग साइजेस। एंड द बेस्ट पार्ट इज दे आर एक्चुअली कैटरिंग होल जेंट्री। ट्यूलिप लेमन आया था 477 स्क्वायर फीट का, आपको अफोर्डेबल 80-90 लाख रुपए में मिल जाता है। 80-90 लाख रुपए में भी गौरव, द रेंटल्स आर 30-35,000 रुपए। राइट। अफोर्डेबल के तो 30-35 हजार पे आजकल बहुत आराम से रेंटल हो गए हैं। इसके साथ पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है ट्यूलिप येलो की, छोटा सा लैंड पार्सल है 7 एकड़ का। सो ये वाटिका चौक जब ऑपरेशनल नहीं हुआ था तब 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 8 लाख रुपए मिलती थी। आज सरप्राइजिंगली 1700 स्क्वायर फीट का साइज 2.5 करोड़ रुपए का है। 14,000 रुपए के आसपास की रीसेल होनी शुरू होगी। अभी पूरा पोजीशन नहीं आया, अभी पोजीशन ड्यू है। तो ये भी अच्छी कंस्ट्रक्शन है। इसके आगे चलते हैं हम। अब ये आया था ट्यूलिप वॉयलेट। तो ट्यूलिप वॉयलेट आप क्या कहना चाहेंगे? ट्यूलिप वॉयलेट सबसे ज्यादा इनका सुपर हिट और सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है ये प्रोजेक्ट, बिकॉज इसमें जो साइजेस है ना, सारे वेरिएशंस है यहाँ साइजेस के। यस, नॉट ऑन अ हायर साइड, बट छोटे साइजेस की जो अवेलेबिलिटी, और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इनका लैंड पार्सल में। ओपननेस काफी अच्छी है, क्लब हाउस इज डिसेंट, बैंग ऑन रोड से इसकी एंट्रेंस है, और इसके सामने जो सारा ये कमर्शियल है। सो 1378 स्क्वायर फीट से शुरू हो जाता है, लगभग 14-14.5 हजार रुपए का रेट है। अब आते हैं कमर्शियल पे। तो कमर्शियल में सबसे पहले आता है एलान एपिक। एलान एपिक के बाद हम बात करेंगे 3 रोड्स की, रीच के, उसके बाद तपस्या की बात करेंगे। सो एलान से शुरू करते हैं। एलान के प्लेटर का ये बहुत ही मार्की प्रोजेक्ट है। मैं तो हमेशा एलान की, जब ये लॉन्च हुआ था, उसकी प्रेजेंटेशन देखता हूँ कि ये लोग क्या प्रपोज करते थे और कैसा बना और क्या इन्होंने एक्चुअल ऑन ग्राउंड डिलीवर करा है। तो नॉर्मली चीज 20 में 19 डिलीवर होती है, यहाँ पर 21 करी है। और आज विजिबल है लीजिंग में भी। दो इसी के साथ वाला प्रोजेक्ट 3 क्रॉस रोड्स रीच डेवलपर का पूरा लीज्ड आउट है आज। सो मैक्सिमम ब्रांड्स आज ऑलरेडी वहां आ चुके हैं। उसके बावजूद अगर हम एपिक की बात करें तो काफी डिसेंट ब्रांड्स एपिक में भी आज फंक्शनल हो चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स आज इसका नाइट व्यू देख लें तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा मॉल हमें दिखेगा ही नहीं। एलान हैज डन प्रीटी वेल। अब लीजिंग भी कर रहे हैं, बट एक चीज है, जैसे हम रीच की बात करें, अब ये बड़ा एग्जांपल है हमारे सामने, 2 कमर्शियल सेम जगह पे। रीच इज ऑलमोस्ट 90-95% लीज्ड आउट, एपिक इज स्टिल स्ट्रगलिंग। रीच इसलिए हो गया गौरव, बिकॉज रीच गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब इस ट्यूलिप चौक पे एक भी कमर्शियल फंक्शनल नहीं था, रीच वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट हियर। राइट। उसके साथ तपस्या, उसके बाद में गुड अर्थ, उसके साथ ही आपका एपिक, बट सबसे पहला जो कमर्शियल या फंक्शनल हुआ है वो आपका 3 क्रॉस रोड्स था। तो रेजिडेंशियल ऑरेंज, रेजिडेंशियल आइवरी, वायलेट, इन सब में तो डेंसिटी आ ही चुकी थी, तो उन लोगों को कुछ कमर्शियल की रिक्वायरमेंट तो थी ही। तो 3 क्रॉस रोड्स डिलीवर हुआ, वहां पे सारी लीजिंग। फिर भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एक बात, दे हैव अ स्ट्रांग होल्ड इन लीजिंग, दे आर एक्सपर्ट्स इन दैट। और ये लीजिंग से शुरू कर आज ये बिल्डर्स बन गए, तो दिखता है। आज अगर हम बात करें एरिया सोना रोड पे आर्या मॉल सबसे बड़ा सक्सेस है, और ये रीच का ऑफिस स्पेस का टावर, और इसी के साथ साथ तपस्या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। गुड अर्थ कैन बी ए कंसिडरेबल गुड ऑप्शन, अगेन डिसेंट लीजिंग, दे आर आल्सो गुड इन लीजिंग। गुड अर्थ मालिबू टाउन के सामने बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब एक भी मेरे ख्याल से काफी अच्छे साइजेस निकाले इन्होंने, छोटी छोटी दुकानें नहीं काटी, बड़े शोरूम्स, एंकर स्टोर्स आ रहे हैं वहां पर। सो इट इज डिसेंट। नाउ दिस इज अगेन अ डिबेटेबल थिंग कि यार 8-10 टाउनशिप के लिए 4 कमर्शियल तो हम ये देख चुके हैं, पीछे 2 स्पेस के टावर छोड़ चुके हैं। तो 8 से 10 रेजिडेंशियल के लिए 6 कमर्शियल,
तो क्या एब्जॉर्प्शन इतना है कमर्शियल का, क्या लोग इतनी खरीदारी करेंगे? गौरव, मार्केट भी ना चेंज हो चुकी है, ठीक है। 2020-21 कोविड के बाद देयर इज अ बिग पैराडाइम शिफ्ट इन द मार्केट। पहले ई कॉमर्स था, बट ई कॉमर्स इतना एक्सेसिबल नहीं था। Right. हम सभी लोग इतना नहीं करते थे। ये जोमैटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इन सब ने मार्केट चेंज कर दिया। आज सभी के स्मार्टफोन्स पर ये है। कन्वीनियंस चार्ज देना किसी को नहीं चुभता। कन्वीनियंस पे आज गुड़गांव में, बिकॉज मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स हैं, टाइम का कॉन्स्टेंट सभी के पास है, तो कोई अपने घर के कंफर्ट से बाहर जाके राजी नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। राइट। तो ये रीजन है कि आज अगर आप देखें, मोस्टली या तो सिर्फ F&B चल रहा है, F&B के अलावा हार्डली एनीथिंग यू विल सी दैट देयर इज फुटफॉल देयर इन द मार्केट। बिग रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ ये है तो क्रोमा हो गया। So, इसी वजह से आप देखिए हल्दीराम। कोई भी मॉल नहीं है इस विसिनिटी में, सारे के सारे हाई स्ट्रीट्स हैं। सो हाई स्ट्रीट में मेंटेनेंस भी कम है, तो रेंटल्स भी इस वजह से ज्यादा नहीं चुभते टेनेंट्स को। सो स्टिल दीज मार्केट्स आर डूइंग अ डिसेंट बिजनेस, बट आज कस्टमर माइंडसेट चेंज हो चुका है, कोई जाके राजी नहीं है मार्केट में। हाई स्ट्रीट में आप जाते हो अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए गए टू दैट रिस्पेक्टिव शॉप एंड यू आर आउट इन मिनट। सो इधर यू आर गोइंग फॉर लेजर, तो वो सिर्फ F&B है या मल्टीप्लेक्सेस हैं। Right. और मल्टीप्लेक्सेस भी OTT ने हिला के रखा हुआ है इससे। अब आगे हम बात करते करते बहुत आगे, BPTP एस्टायर गार्डन सेक्टर 70A, 102 एकड़ की बड़ी लैंड। आज हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। किस टाइम पे इनके पास ये 100+ एकड़ का लैंड पार्सल था, बट स्टिल आई विल रादर से दिस थिंग, वो शायद यूटिलाइजेशन इस लैंड पार्सल की जो हो सकती थी वो ही नहीं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? बहुत भले टाइम की इनके पास ये लैंड पार्सल है, बट पीछे अगर ध्यान हो आपको 2014, 15, 16, 17, 18 तो रियल एस्टेट मार्केट स्ट्रगल ही कर रही थी। जो भी हमने मार्केट में चेंज देखा है 2022, 23, 24 में ही देखा है। Right. BPTP एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर स्ट्रगलिंग। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं शायद डिलीवर भी कर पाएंगे कि नहीं। स्टार्ट करा था यहाँ पे उन्होंने मोनेट फ्लोर से, प्लॉट से स्टार्ट करा था, फिर विजनर विलास लेकर आए थे। बट DLF जिस तरह से आज 76, 77 में एक 100 एकड़ की टाउनशिप में इकोसिस्टम लेकर आ पाया है, सिग्नेचर आज 71 में जिस तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आ रहा है, BPTP यहाँ नहीं कर पाया। BPTP ने यहाँ पर अपने लैंड पार्सल आगे लिक्विडेट ही करे। आज यहाँ पर आप AIPL पारस देख रहे हो, आप M3M स्काला देख रहे हो, आप पिरामिड देख रहे हो। BPTP ने अपने ही इसी प्रोजेक्ट में एक तरफ विजनर विलास है, सामने आपने दीनदयाल दे दिया। सो पूरे प्रोजेक्ट का जो मिक्स है वही खराब कर दिया। बट फिर भी BPTP ने डिलीवर कर दिया आज की डेट में। तो पॉकेट्स हैं, डिसेंट हैं, बट जो एक इकोसिस्टम 100 एकड़ की टाउनशिप में बन सकता है वो नहीं बन पाया। तो क्या होगा, प्लॉट का रेट क्या होगा अभी यहाँ पर? उसके बावजूद भी 2.5 लाख रुपए में प्लॉट नहीं मिलता। 2.5 लाख रुपए गज का रेट है। ये तो पूरे गुड़गांव की आयरनी है, प्लॉट्स की तो ऐसी स्कैरसिटी है। सामने है ना, अगर आप इसके नेक्स्ट में अगर आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप DLF एल्मेडा भी देख रहे हो यहाँ पर। DLF एल्मेडा इज अ ब्यूटीफुल टाउनशिप, जबकि 538 गज इज अ मिनिमम साइज देयर। आज 3 से 3.25 लाख रुपए के रेट पे भी चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है। राइट, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी है वहां पर। राइट। पिरामिड के अफोर्डेबल, वही आजकल तो अफोर्डेबल भी 1 करोड़ टच कर जाते हैं। सर मैं इंटर कर रहा हूँ अपने विजनर विलास में फॉर एग्जांपल, और मेरे को क्रॉस करना पड़ता है पूरा पिरामिड के अफोर्डेबल की पार्किंग के मेस को। राइट। अब आगे आते हैं, इसके बाद आता है, पीछे दिख रहा है हमें M3M स्काला व्हाइट कलर का। सो M3M की मेरे को लगता है कि शायद ये इनिशियल लेवल की वो कंस्ट्रक्शन है जो कि बड़ी नॉर्मल एवरेज होता है। M3M first project was Golf Estate, their flagship project. Then they came up with Woodshire on Dwarka Expressway. Average product. Then this was their third residential. 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 2-3 टावर्स हैं इसके अंदर। A small society, but जो आज M3M जाना जाता है अपने क्लास, वो नहीं है, वो क्वालिटी मिसिंग है, बट डिसेंट है। स्टिल 14,500-15,000 रुपए का रेट है। तो क्योंकि जिस प्राइस पे चीज आई गौरव, 5,500-6,000 रुपए फुट पे चीज आई, या 14,000 रुपए की हो चुकी है। और यही आगे अगर हम देखते हैं, पारस एरीन आ जाता है। पारस की बात करें 1830 स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट, और फिर 25 स्क्वायर फीट पारस आयरीन भी गौरव आज 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट हो चुका है। 14,500 में जो बेस्ट है। You have Paras Irene also, you have AIPL also, you have Capital के भी 2 टावर्स हैं, but AIPL is the best here. AIPL की बात करते हैं थोड़ी सी। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइक एग्जांपल। कमर्शियल में बहुत अच्छा काम करके पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया, तमीज से बनाया, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रखी,
लैंडस्केपिंग अच्छी रखी और आज ये हमारे लैंडस्केपिंग सामने। अच्छी है, बिल्डिंग फसाड अच्छा है, हर लॉबी एक्सपीरियंस Lobby अच्छा है, experience बहुत क्लब अच्छा इज डिसेंट, and that is the reason in this vicinity they are the ones who are commanding the maximum price. 16,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है आज यहाँ पर। राइट राइट। इसी के साथ आप लोगों से एक चीज शेयर करने जाएंगे, AIPL का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पे आपको बहुत ही अच्छा रेट मिल सकता है और टिकट साइज जो है वैल्यू फॉर मनी है। इट इज कमिंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। इफ यू नीड मोर डिटेल्स अबाउट दैट प्रोजेक्ट, फटाफट #AIPL लिखकर नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेक सिटी लिखकर, लेक सिटी लिखकर नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई गेस हमने 25 प्रोजेक्ट्स कवर कर लिए। की टेकअवेज अगर मैं आपसे लेना चाहूं आज के एपिसोड का, जिसमें SPR पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है, व्हाट आर द की टेकअवेज? आज तक अगर हम गुड़गांव के माइक्रो मार्केट्स की बात करें, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, तो सीधा उठ के न्यू गुड़गांव चले जाते थे। SPR का कभी जिक्र ही नहीं होता था। SPR का जिक्र ना होने का बहुत बड़ा कारण था कि कनेक्टिविटी थी, बट ये सोना रोड इंटरसेक्शन पे जो जाम लगता था आगे द्वारका, बिल्कुल नहीं थी। बट आज जो वाटिका अंडरपास, वाटिका अंडरपास से निकलती 5.4 किलोमीटर पे आप NH8 इंटरसेक्ट करते हो, वहां क्लोवर लीव बन चुका है। दैट इज फ्रॉम देयर यू आर कनेक्टेड टू द्वारका एक्सप्रेसवे। राइट, द्वारका एक्सप्रेसवे का लास्ट बॉटलनेक अंडरपास वो भी फंक्शनल हो चुका है। तो आज SPR पे भी आपको जो कनेक्टिविटी मिल रही है, SPR पे उस कनेक्टिविटी की वजह से आज आप कॉर्पोरेट्स देखें, 9 एकड़ का अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस फंक्शनल हो चुका है, एयर इंडिया का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फंक्शनल हो चुका है, आज आपका BMW का ट्रेनिंग सेंटर फंक्शनल हो चुका है, जेनपैक्ट फंक्शनल हो चुका है। तो ये सारे बड़े कॉर्पोरेट्स आज स्लोली ग्रेजुअली SPR पर आ गए हैं, बिकॉज SPR से आपकी कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे, आपकी कनेक्टिविटी NH8, आपकी कनेक्टिविटी DMIC कॉरिडोर, DMIC कॉरिडोर से KMP KGP, तो ये सारी कनेक्टिविटी आगे आने वाले समय में SPR बहुत इसकी एडवांटेज लेगा। और जिसपे आज ये सिग्नेचर ग्रुप एंड DLF, आज DLF और सिग्नेचर सबसे ज्यादा एडवांटेजियस ये लोकेशंस हैं। Whosoever of your investor is entering there at a nascent stage, definitely they'll make money here. 2-3 की टेकअवेज मेरे को जो लगे, न्यू गुड़गांव जाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे डिसेंट प्रोडक्ट 15-16 हजार रुपए की रेंज में आज भी SPR पे मिल सकते हैं आपको, रेडी टू मूव इन। एग्जांपल इज AIPL पीसफुल होम्स, एग्जांपल इज 1-2 डेवलपमेंट ट्यूलिप की भी अच्छी हैं। इसके अलावा दूसरा की टेकअवे ये लगा, जरूरी नहीं है कि हर कमर्शियल में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। हमें ये देखना है, जैसे हम देखते हैं कि रेजिडेंशियल की कितनी डेंसिटी है, तो कमर्शियल की डेंसिटी भी देखनी जरूरी है उस एरिया की। कमर्शियल चलता ही हैबिटेशन अगर विसिनिटी में है, क्योंकि कमर्शियल पे लैंडलॉर्ड नहीं आकर बैठा, टेनेंट बैठा है। टेनेंट रेंट कब दे पाएगा? जब बिजनेस होगा। राइट, बिजनेस कब होगा? जब विसिनिटी में डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी आज ट्यूलिप चौक पे क्योंकि डेंसिटी है, तो सारे कमर्शियल डिसेंट है। आज आपके SPR पे उससे बेहतर प्रोडक्ट है M3M ब्रॉडवे, बेहतर प्रोजेक्ट है M3M कॉर्नर वॉक, खाली पड़े क्योंकि रेजिडेंशियल विसिनिटी नहीं है कुछ। राइट। सो थैंक यू सो मच। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, पार्ट 2 में पूरा SPR कंप्लीट करने वाले हैं। सो SPR की माइक्रो मार्केट के बाद हम जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे, देन वी विल कम ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। सो इट विल टेक ऑलमोस्ट 9 to 10 एपिसोड्स टू कवर दिस। आप लोगों का प्यार चाहिए, एक ही चीज चाहिए, दैट इज लाइक। और आप चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का कोई भी टेरिंग इशू या रेटिंग करना, 5 out of प्रोजेक्ट का नाम लिखकर आप शेयर कर सकते हैं। इट विल बी अ वैल्यू एडिशन फॉर एवरीवन। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू भैया। थैंक यू। Investment in real estate is subject to financial risk. Homegram makes videos on real estate market for education and information purposes only, and we do not promote any brand or project. Please read all property related documents and RERA guidelines carefully before taking any decisions. Homegram will not be responsible for damage of any kind if the viewer takes decisions after watching our videos.